धार भोजशाला मंदिर को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि भोजशाला परिसर मंदिर ही है। मस्जिद, आपको बताएं कि मस्जिद पक्ष को अलग जमीन दी जाएगी। इसके लिए मस्जिद पक्ष सरकार से याचिका करे और इस मामले पर मंदिर पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने फैसले के बाद अपनी प्रतिक्रिया भी साझा की है और कहा है कि हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिला है और भोजशाला का फैसला हिंदू पक्ष में आते ही हिंदू पक्ष इंदौर के हाई कोर्ट गेट 3 के सामने समर्थन जश्न मनाते हुए भी नजर आए। ये विवाद एएसआई संरक्षित भोजशाला परिसर के धार्मिक स्वरूप को लेकर है। हिंदू पक्ष मां सरस्वती का मंदिर और प्राचीन विद्या केंद्र बनाता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद मानता है। वहीं जैन समुदाय के एक पक्ष का दावा है कि ये मध्यकालीन जैन मंदिर और गुरुकुल था। हिंदू पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर भोजशाला को मंदिर घोषित करने तथा हिंदू समाज को, आपको बताएं, साल भर 24 घंटे पूजा अर्चना का अधिकार देने की मांग की गई थी। इस मामले को लेकर पिछले 4 साल से सुनवाई चल रही थी। लंबी न्यायिक प्रक्रिया और बहस पूरी होने के बाद अब हाईकोर्ट ने धार भोजशाला को मंदिर करार दे दिया है। इस फैसले के बाद से हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल भी देखने को मिल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला परिसर में रविवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। हाल ही में भोजशाला को लेकर आए हाई कोर्ट के फैसले के बाद श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। सुबह से ही परिसर के बाहर भक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। श्रद्धालु भगवान के जयकारे लगाते हुए परिसर में पहुंचे हैं और विधि विधान से पूजा भी उन्होंने की है। हनुमान चालीसा पाठ के दौरान पूरा परिसर भक्तिमय माहौल में डूबता भी नजर आया। कई श्रद्धालुओं ने इसे ऐतिहासिक पल बताते हुए कहा कि लंबे समय बाद उन्हें खुलकर आस्था व्यक्त करने का अवसर मिला है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन और पुलिस बल भी मौके पर तैनात रही है। आइए आपको सुनाते हैं कि इतना पावन पर्व के बाद भी आखिर क्या कुछ हिंदू पक्ष की ओर से कहा जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने वहां पूजा अर्चना की है, हनुमान चालीसा का पाठ भी किया है। आइए आपको सुनाते हैं कि उनका क्या कुछ और कहना है। बहुत अच्छा लगा पूजा करके। ऐसा मंगलवार को तो खैर अनुभूति होती थी, लेकिन आज जो हुई उसकी बात अलग ही है। उसकी बात अलग ही है कि हम लोगों का सपना था कि हम आने दिन अन्य दिनों में भी जाएं, पूजा अर्चना करें। सो आज हमको अनुभूति मिली, प्राप्त हुई है। पहले का जो आदेश हिंदुओं को सौंपी गई माँ सरस्वती मंदिर भोजशाला, आज उस पे यहाँ पर सभी हिंदू समाज और कार्यकर्ता आकर माँ की हनुमान चालीसा और हनुमान स्तुति और माँ की वंदना की गई। हमारे घर में, हमारे मंदिर में हमारे पूर्वजी का धरोहर है। आज हमारी आने वाली पीढ़ी उस धरोहर को सहेजेगी, उसकी पूजा करेगी, दिलो जान से उसका प्रेम से उसके पूर्वजों को शिक्षा दी ने मिठाई लाए, मिठाई बांटी हमने। मेरा मनोज सिंह जी चौहान गड़ा। आज बहुत खुशी हो रही है, दिल से ऐसा लग रहा है कि आज अच्छा लग रहा है। मन से बिल्कुल कह सकते हैं कि अपन कभी भी आके पूजा कर सकते हैं, कभी भी कुछ कर सकते हैं। इसके पहले ऐसा था कि समय पे आना है, समय पे जाना है। हिंदुओं को जो खुशी है वो बयान नहीं कर पाएंगे। किस तरह से श्रद्धालुओं के मुंह पे आपको जिस तरह से खुशी दिख रही होगी, वो बहुत ज्यादा खुश है। देखिए भोजशाला परिसर में पूजा करके। आइए आपको सुनाते हैं कि हिंदू पक्ष के वकील का क्या कुछ इस मामले में कहना है। देखिए आज भोजशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो उसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे, और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी, उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है। आज भी नमाज हुई सर वहाँ पर? ये आज आखिरी दिन था, क्योंकि अब आज कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। कमाल मौलाना परिसर को लेकर के क्या कहा गया है? पूरे कमाल मौला जो ये भोजशाला परिसर है, बाहर का जो एक और कमाल नहीं, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया। वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर भी नहीं था। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को ये कहा है कि वो अल्टरनेट लैंड के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करेगी। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया। मुस्लिम पक्ष का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है उस पर? नहीं, कोई अधिकार नहीं है। और मुस्लिम पक्ष के लिए कोर्ट ने कहा है कि अगर वो चाहें तो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और ऑल्टरनेट लैंड देने के लिए धार के अंदर कहीं भी सरकार उसको कंसिडर करे। अल्टरनेट लैंड दी जाएगी? नहीं, कोर्ट ने ये कहा है। आपने सुना किस तरह से हिंदू पक्ष के वकील का ये कहना है कि अब वहाँ नमाज अदा नहीं की जाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ सरस्वती माँ का मंदिर है। इस तरह से वहाँ पे अब पूजा अर्चना की हाई कोर्ट ने अनुमति दे दी है। आइए आपको ले चलते हैं सीधा हमारी संवाददाता की तरफ, वो इस जानकारी को और ज़्यादा अच्छे से हमारे साथ साझा करेंगी। कंचन धार भोजशाला मामले में हाई कोर्ट के फैसले के बाद यहाँ का माहौल अभी कैसा आप मानती हैं? और जैसे कि कहा जाता है कि हाई कोर्ट ने एक पक्ष दे दिया, लेकिन ये भी दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष अभी सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के धार भोजशाला को लेकर के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला आया है और फैसले के साथ ही हिंदू समुदाय के लोग खुश हैं और आज वहां पे पूजा अर्चना भी की गई और पूरा का पूरा जो वो धार भोजशाला है वो भक्तिमय रूप में दिखाई भी दिया, जहां सभी हिंदू धर्मगुरु और हिंदू समुदाय के लोग जो याचिका करता थे वो सभी लोग खुशियां मना रहे थे जय श्री राम के नारे के साथ। तो वहीं मुस्लिम समुदाय ने सीधे तौर पर अगर बात कर ली जाए तो सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात की और उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने अभी इस बात को नहीं माना है, लेकिन जो तथ्य हैं, जो आधार है, उसको लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट का सीधे तौर पर रुख भी करेंगे। और ऐसे में जो पक्ष जीता है, चाहे हम हिंदू समुदाय की बात कर ले, मुस्लिम पक्ष ने इस बात को कहा कि वो पक्ष ज्यादा अपनी जीत की खुशियां ना मनाए, क्योंकि हमें सुप्रीम कोर्ट पर सीधे तौर पर भरोसा है और कोर्ट जो भी फैसला लेगा वो सारे तथ्यों के आधार पर लेगा। जबकि एएसआई सर्वे के आधार पर कोर्ट ने ये फैसला लिया है कि वहां पर मंदिर है, मंदिर के वहां पे तत्व मिले हैं और जो नमाज पढ़ने की बातें कही गई थी उस पर भी कोर्ट ने सीधे तौर पर रोक लगा दी है। यानी अब नमाज के लिए, मस्जिद के लिए दूसरी जगह हो, लेकिन धार भोजशाला में ना ही नमाज पढ़ी जाएगी, ना ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अनुसार वहां पर कोई मस्जिद होने के तत्व पाए गए हैं जो एएसआई सर्वे वहां पर किया गया। लेकिन उसी के साथ 9 बड़े वैज्ञानिक आधार हैं जिनको लेकर के भोजशाला को मंदिर माना गया। वो 9 वैज्ञानिक आधारों का पहले जिक्र कर लेते हैं कि परमार कालीन मंदिर की नींव मिली है और जिसमें मौजूदा ढांचा बाद का है। यानी वहां की एक बात कर ली जाए तो परमार कालीन की नींव मिली है, जिसपे ये स्पष्ट हो चुका है कि जो वहां का ढांचा है वो मौजूदा जो है वो मंदिर का है। और एएसआई सर्वे के अनुसार भी इस बात को स्पष्ट किया गया था कि हाई कोर्ट में वैज्ञानिक सर्वे के बाद 2189 पेज की जो रिपोर्ट पेश की गई थी, 2189 पेज की, उसके अनुसार ये था कि 10वीं 11वीं शताब्दी के परमार कालीन निर्माण के वहां पे प्रमाण मिले हैं, जिसमें खुदाई जो की गई तो उस खुदाई में विशाल बेसाल्ट यानी पत्थरों, प्राचीन ईंटों व मंदिर शैली की नींव का पता चला है। 2189 पेज की जो एएसआई रिपोर्ट दाखिल की गई थी और उसके आधार पे जो वहां पे खुदाई हुई तो उसमें मंदिरों के दौरान जो वहां पे पत्थर ईंट लगाए जाते थे उनकी नींव का पता चला है। उसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो शारदा सदन लिखे शिलालेख भी वहां पर मिले हैं। यानी जो वहां पर एएसआई ने सर्वे किया उस पर संस्कृत में शिलालेखों में उस स्थल का नाम जो है, जो जगह का नाम है, उसको शारदा
सदन कहा गया है। और ये वहां पर ASI सर्वे के दौरान प्रमाण के रूप में मिले हुए हैं, जो कि शारदा को देवी सरस्वती का रूप भी माना जाता है। और इसे धार्मिक शैक्षणिक केंद्र के लिए इसी प्रकार की जो चीजें मिलती हैं उसको बहुत ज्यादा महत्व भी दिया जाता है। उसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो परिजात मंजरी के मंजन का भी उसमें उल्लेख किया गया है। एक साहित्यिक ग्रंथ है जो कि परिजात मंजरी है, उसका शिलालेख भी परिसर में मिला है, और जो कि सीधे तौर पर इस बात को दर्शाता है कि यह अहम सांस्कृतिक प्रमाण इसको माना जाता है, जो कि ये साबित करता है कि परिसर जो है वो साहित्य, नाट्य और विद्या गतिविधियों का भी एक बड़ा केंद्र रहा है। उसी के साथ 106 स्तंभ मंदिर यानी स्थापत्य शैली भी वहां पर पाए गए हैं, जिसके अंदर 106 स्तंभ हैं, 82 पिलास्टर हैं, पर जिसके ऊपर लिखा वो सीधे तौर पर हिंदू मंदिर वास्तुकला से जुड़ी जो नक्काशी यानी डिजाइन वहां पर बनी हुई है, और उस नक्काशी में देवी देवताओं की आकृतियां यानी उनके चित्र वहां पे बने हुए पारंपरिक स्थापत्य पैटर्न है, यानी कि जो पौराणिक के दौरान पे देवी देवताओं के पैटर्न थे उसके आधार पर उसको बनाया गया है। साथ ही ये भी इसमें पाया गया है कि इसको मंदिर से निकाल कर बाद में इसका दोबारा से निर्माण भी कराया गया है, यानी पहले वो वहां से निकाले जो पुराने समय में मिला था उसका दोबारा निर्माण किया गया है। और कई ऐसे स्तंभ हैं जिन पर दिशा और आधार भी पाए गए हैं, यानी वो किस दिशा के हैं, क्या उनका आधार है, ये भी ASI सर्वे के अनुसार वहां पे पाया गया है। उसी के साथ शिलालेखों को घिसा भी गया है, ये भी चीजें वहां पर अब मिली हैं, क्योंकि जो पत्थर हैं वो वहां पर उल्टे लगाए गए हैं, यानी कि संस्कृत और प्राकृतिक शिलालेखों को जानबूझ करके वहां पर मिटाने की कोशिश की गई है, जानबूझ को उसको वहां पे घिसा गया है, जिसके चलते पत्थरों और दीवारों और फर्श पर उल्टा तिरछा उसको लगा दिया गया है, और जहां पर जो सामग्री लिखी गई है उस पर वो पढ़ी ना जा सके, इस बात को ध्यान में रख करके उसको घिस दिया गया है। और कई स्तंभों की जो ऊंचाई है वो दिशा और नक्काशी भी एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, यानी पहले सवाल भी उठता है, पहले उसको वहां से निकाल करके वो मंदिर की ओर लेकर के जो प्रमाण थे उसको वहां से हटाने की कोशिश की गई है, ये बातें भी इसमें कही गई हैं। साथ ही देवी देवताओं की जो आकृतियां हैं उनको छैनी और हथौड़े से उसको काटा भी गया है, यानी जानबूझ करके जो मूर्ति है धार्मिक आकृतियों को वहां से क्षतिग्रस्त किया गया है, ये भी प्रमाण वहां पर मिला है। और प्रमाण इस बात का भी है कि हाथ व प्रतीक छैनी हथौड़े से काटे गए मिले हैं, यानी पूरे तरीके से अगर बात कर ली जाए तो इस रिपोर्ट में मंदिर की मूल पहचान को मिटाने की कोशिश के रूप में भी देखा गया है। साथ ही संस्कृत प्राकृत शिलालेख अरबी फारसी से अधिक प्राचीन मिले हैं, जो संस्कृत में वहां पे लिखा गया है वो अरबी और फारसी से ज्यादा पुराने हैं, और जो SI पर को मतलब वहां पे रिपोर्ट है उस परिसर से 150 से अधिक संस्कृत और प्राकृत भाषा के शिलालेख मिले हैं, जबकि अरबी और फारसी के सिर्फ और सिर्फ 56 मिले हैं और संस्कृत के 150 मिले हैं, जो इस बात का सीधे तौर पर प्रमाण है कि वो मंदिर ही है। कारीगरों के सिग्नेचर मार्क भी वहां से बरामद हुए हैं, जिनमें 139 चक्र चिन्ह हैं, 89 त्रिशूल हैं और कई स्वास्तिक और अन्य प्रतीक भी उसमें शामिल हैं, यानी कि ये तत्कालीन कारीगरों के निर्माण चिन्ह का कोड इसको बताया जा रहा है, जिसके आधार पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये फैसला लिया है। गणेश, ब्रह्मा, नरसिंह और भैरव की मूर्तियां भी वहां पर मिली हैं, लगभग 94 मूर्तियां की जो कलाकृतियां हैं वो वहां पर पाई गई हैं, और जिनके अंदर उनकी जो मैंने भगवानों के नामों का जिक्र किया है, गणेश, ब्रह्मा, नरसिंह और भैरव, उनकी भुजाएं यानी उनके हाथ, देवी देवताओं की मूर्तियां इसमें शामिल है, कीर्ति मुख यानी उनके चेहरे पर जो तेज होता है उसके साथ वो मूर्तियां वहां पे मिली हैं, व्याल मंदिर कला से जुड़े विशिष्ट प्रतीक भी वहां पर लिए हैं, जिसके आधार पर ये माना जा रहा है कि ये धार्मिक या सांस्कृतिक अनुष्ठानों से इसको जोड़ा गया है। यानी कुल मिला के जो 9 ऐसे प्रमाण मिले हैं ASI सर्वे के अनुसार, जो कि 2100 से ज्यादा पेज की जो रिपोर्ट दर्ज की गई है, वो साफ तौर पर बता रहा है कि धार भोजशाला जो है वो सिर्फ और सिर्फ मंदिर है, वहां पर मस्जिद से संबंधित ना ही कोई तत्व मिले हैं, ना ही कोई चिन्ह मिले हैं, ना ही कुछ ऐसा वहां पे चीज मिली है जिससे ये पता लगाया जा सके कि शायद ये कभी वर्षों दर वर्षों पुराना, हजारों वर्ष पुरानी यहाँ पे कभी कोई मस्जिद रही होगी।
जितने भी प्रमाण मिले हैं, जितने भी चिन्ह मिले हैं, जितने भी अवशेष मिले हैं, जितनी भी कलाकृतियां मिली हैं, जितने भी वहाँ पे पत्थर टुकड़े और ईंट मिले हैं, वो सबके सब मंदिर से संबंधित ही वहाँ पर पाए गए हैं। और ये भी है कि उन सभी जो मंदिर से संबंधित चीजें हैं उनको छेड़ने की यानी जानबूझकर नष्ट करने की भी कोशिश की गई है, इसके भी प्रमाण पाए गए हैं। और शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर इन सारे तथ्यों को देखने के बाद ASI सर्वे की रिपोर्ट के बाद एक तरफा फैसला सुनाया कि धार भोजशाला मंदिर है, वहां पर मंदिर ही रहेगा, वहां पे पूजा अर्चना की जाएगी, वहां पर नमाज भी पढ़ने नहीं दिया जाएगा। हालांकि मुस्लिम समुदाय के लोग सीधे तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट क्या इसी ASI सर्वे की रिपोर्ट को मानता है या सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से फिर से कोई सर्वे कराने की बात करता है? और याचिकाकर्ताओं की जो दलीलें वहां पर रखी जाएंगी उनमें कितनी, उनकी दलीलों में कितना आधार और कितना तथ्य, कितनी प्रामाणिकता देखने को मिलती है, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट अपना क्या कुछ फैसला सुनाता है। जी बिल्कुल कंचन, देखिए पहले अयोध्या, अब भोजशाला और काशी, साथ में मथुरा। अब ऐसा माना जाए कि हिंदू पक्ष ने, हिंदू समुदाय ने ये मान लिया है, ये ठान लिया है कि अपनी पुरानी पहचान, अपनी पुरानी संस्कृति को इकट्ठा किया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि मथुरा में भी कोई भी फैसला नहीं आया है, साथ ही काशी में भी फैसला नहीं आया। अब ऐसे भोजशाला में जो फैसला आया है, अब ये देखा जाए कि हिंदू पक्ष कहीं ना कहीं अपनी जो पुरानी पहचान है उसको अपनाने की पूरा प्रयास कर रहा है। साथ ही आपका एक दूसरा सवाल भी मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी कि जिस तरह से भोजशाला अब हिंदू पक्ष की ओर चला गया है, अब ऐसे में वहां पे स्थानीय व्यापारियों और आम नागरिकों को इस पर क्या असर भी देखने को पड़ सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग होंगे, वो अपने समुदाय को लेकर के, चाहे वो हजारों वर्ष पुराना ही क्यों ना हो, उसको वहाँ पर बरकरार रखने की पूरी कोशिश करेंगे। आपने जिक्र किया अयोध्या का, मथुरा का और इस भोजशाला का, तो जाहिर सी बात है कि हिंदू धर्म, सनातनी धर्म के लोग अगर वहाँ पे उनके तत्व पाए गए हैं तो उस मंदिर को वो अपना ही बना करके रखेंगे। हाँ, अगर उसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि मंदिर और मस्जिद के बीच में एक संशय को उत्पन्न करते हैं, तो जाहिर सी बात होती कि उस पर आगे की भी लड़ाई देखने को मिलती। लेकिन जब ASI सर्वे होता है, तमाम चीजें स्पष्ट हो जाती हैं, तो अपने आप तस्वीर भी स्पष्ट हो जाती है कि वो मंदिर है या मस्जिद है, चर्च है या फिर गुरुद्वारा है। और किसी भी धर्म को लेकर के कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। लेकिन हाँ, जिस समुदाय, जिस धर्म से संबंधित वहां पर चीजें पाएंगे कहीं हैं, वो धर्म उसको अपने आने वाले पूर्वजों के लिए सुरक्षित रखना चाहेगा। अब अगर बात करते हैं कि वहां पे भोजशाला के पास व्यापारियों और उनके लिए, तो जाहिर सी बात है कि अब तक जो लगातार काफी समय से विवाद में चल रहा था कि ये भोजशाला मंदिर है या फिर मस्जिद है, यहाँ पे नमाज पढ़ी जाएगी या पूजा अर्चना आरती यहाँ पर की जाएगी। जब तस्वीरें स्पष्ट हो चुकी हैं, तो अब वो एक तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाएगा और वो तमाम भारत के नागरिक जो है उस भोजशाला के दर्शन करने के लिए भी पहुंचेंगे, जहां पे हजारों वर्ष पुराने हिंदुओं की यानी सनातनों की परंपरा से संबंधित देवी देवताओं के अवशेष वहां पर मिले हैं। उन पत्थरों को देखने के लिए भी लोग वहां पर पहुंचेंगे। एक तरीके से वो तीर्थ स्थल और पर्यटक स्थल भी वहां पे जाना चाहेगा। तो ऐसे में रोजगार हो या फिर वहां पे दुकानें हो, व्यापार हो, या लोग वहां पे पहुंचेंगे तो उसका भी बढ़ावा उसको जरूर मिलेगा और लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। और चाहे व्यापारी वर्ग के लोग हो या फिर वहां पे छोटी दुकान चलाने वाले या आसपास के स्थानीय लोग हों, हर कोई वहां पर खुश है, क्योंकि जीत यहां पर सच की हुई और हर कोई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का धन्यवाद भी कर रहा है। शायद यही वजह है कि आज सुबह से ही पूरा का पूरा भोजशाला जो है वो भक्तिमय में डूबा हुआ भी दिखाई दिया है। जी बिल्कुल कंचन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन सारी जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखा आपने मध्य प्रदेश की धार जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने सालों से चले आ रहे ऐतिहासिक और संवेदनशील भोजशाला कमल मौला मस्जिद विवाद पर अपना एक अलग ही रुख देकर, अब देखिए इसमें एक देखा भी जा रहा है कि आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष जा सकता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जो मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट का जो दरवाज़ा है उसको खटखटाता है, तो उसके बाद आखिर क्या कुछ सामने आता है, किस तरह से अब आगे की कार्रवाई होती है, वे देखने वाली बात होगी। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।